आप देख सकते हैं इस वक्त हम एक विद्यालय में हैं। हम सीट पर बैठे हैं और यहाँ पर बैठकर हमें अपना बचपन याद आया है। हम अपने स्कूल में जाया करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे और अब आप देख रहे हैं लगातार दी तहलका खबर जो है शिक्षा को लेकर, शिक्षा विभाग को लेकर खबर प्रसारित कर रहा है किस तरीके से शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और अब मेरा मार्च का वेतन भी नहीं लगाया गया। ऐसा क्यों? हाँ, अब ये तो अधिकारियों को पता होगा, क्योंकि मैंने पैसे नहीं दिए। मेरे पास पैसे की डिमांड आई थी कि अगर मैडम हमें पैसे दे दें तो हम बहाल कर दें। तो बिना इसके थ्रू पैसे की डिमांड आई थी आपको? कई लोगों के द्वारा आई थी। कितने रुपए मांग रहे हैं? ये तो कहते हैं कि निलंबन के बाद बहाली का 1 लाख से 1.5 लाख तक चलता है। अच्छा, तो मैंने तो ये खबर भेज दी थी कि मुझे बहाल ना करें। अगर मेरी गलती नहीं है तो मुझे पैसे, मैं 1 रुपया भी पैसा नहीं दूंगी, बेशक मुझे बहाल ना करें। कि कभी ईमानदार होना बहुत बड़ा बात है। जो हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि ईमानदारी गुड पॉलिसी होती है, वो हमें नहीं करनी चाहिए। मेहनत करोगे कठिन तो आगे बढ़ोगे। तो शायद ये सिखाना चाह रहे थे कि मेहनत भी नहीं करनी है। उत्कृष्ट टीचर मुझे तो नहीं लगती हैं आप। कहाँ से उत्कृष्ट टीचर हैं आप? निलंबन हो गया, 5 महीने तक आप कब बहाली नहीं हुई, कहाँ से उत्कृष्ट हैं मैम? बिल्कुल सही कहा आपने, उत्कृष्ट तो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बेवकूफ़ियाँ की है ना। क्योंकि स्टाफ को छोड़ दिया, उनको षड्यंत्र करने के लिए छोड़ा, उनको मनमानी छुट्टियाँ दी, फिर उनको जब छुट्टियाँ देने को मना कर दी तो उन्होंने षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और पढ़ाई के समय में उनको ये बताया जा रहा है कि रिश्वत देकर मैडम को निलंबित कराया गया, तो वो बच्चे अब ये कह रहे हैं कि उन्हें अधिकारी ही नहीं बनना। ये चाहती हैं कि बच्चे अधिकारी बने, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब उनको अधिकारी बनना ही नहीं है। किस प्रकार के उस कोमल मन में कैसा प्रभाव पड़ रहा है, कैसा दबाव डाला जा रहा है, बेहद निंदनीय और बेहद शर्मनाक है। सुनील दत्त साहब, आपके लिए, आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, सबके पास आपके खिलाफ इतने सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं, बावजूद इसके मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है आखिर प्रशासन क्या सो रहा है? पूरी तरीके से सो गया है क्या? चुनाव का टाइम चल रहा है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, लेकिन क्या इससे पहले ये तमाम प्रकरण आपके सामने नहीं आए? कुसुमलता जी कहती हैं कि डीएम साहब को भी अवगत कराया गया, सीडीओ साहब को भी अवगत कराया गया, लेकिन धरातल पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? 4 से 5 महीने गुजर गए, लेकिन अब तक बीएसए सुनील दत्त पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या उनका भ्रष्टाचार किसी को नज़र नहीं आ रहा है? सारे साक्ष्य कह रहे हैं। चलिए, आप कार्रवाई मत कीजिए, जाँच कीजिए, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, एक अलग कमेटी गठित होनी चाहिए जिससे उनकी जाँच हो सके कि वो कहाँ गलत और कहाँ सही हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका दी तहलका खबर पर। मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। आप देख सकते हैं इस वक्त हम एक विद्यालय में हैं। हम सीट पर बैठे हैं और यहाँ पर बैठकर हमें अपना बचपन याद आया है। हम अपने स्कूल में जाया करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे और अब आप देख रहे हैं लगातार दी तहलका खबर जो है शिक्षा को लेकर, शिक्षा विभाग को लेकर खबर प्रसारित कर रहा है किस तरीके से शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और वो बढ़ता ही जा रहा है। उसका वो एक बृहद स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उस भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर हम लगातार खबर प्रसारित कर रहे हैं और आज इसे लेकर हम तीसरा एपिसोड कर रहे हैं। ये हमारा एपिसोड 3 है, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर लगाए जा रहे आरोप कि वो भ्रष्टाचारी हैं, इस प्रकार के उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। साक्ष्यों के सहित हम आपके सामने ये तमाम दस्तावेज हम रख रहे हैं कि किस प्रकार से वो भ्रष्टाचार करें, कैसे वो निलंबन करते हैं, किस प्रकार से वो बहाली आदेश करते हैं, फिर संशोधित बहाली आदेश करते हैं। इसके अलावा वो महानिदेशक महोदय के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सोचने वाली बात यह है कि जनपद में जिलाधिकारी के रहते हुए और जिलाधिकारी को कोई पत्र प्राप्त होते हैं तो उन पर जिलाधिकारी द्वारा क्यों कोई कठोर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है? धरातल पर कोई कार्रवाई नज़र क्यों नहीं आती है? सिर्फ कागज़ों में कार्रवाई देखने को क्यों मिलती है? तो आज हम इस वक्त हम मौजूद हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय मेघपुर, विकासखंड फरे, जनपद मथुरा में। यहाँ हमारे साथ में हैं ये मैडम हैं, ये भी सुनील दत्त साहब से प्रताड़ित हुई, परेशान हुई। उनके द्वारा इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया बेवजह। इनका कहना है कि इनको जो है गलत तरीके से सस्पेंड किया गया। इनके भी ऐसे ही आरोप हैं। अब ऐसे क्या वजह रही, क्या मजबूरी रही बीएसए साहब की और इनको क्यों सस्पेंड किया गया, हम सीधे तौर पर इनसे जान लेते हैं क्या पूरा प्रकरण रहा। इस बारे में आज हम इनसे बात करेंगे। जी मैडम, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुमलता गौतम जी। और मैं पहले पूर्व माध्यमिक विद्यालय रहीमपुर में इंचार्ज प्रधान अध्यापक के पद पे थी जी। और मुझे वहाँ से 9 अक्टूबर को सस्पेंड कर दिया गया सुनील दत्त बीएसए महोदय ने। 9 अक्टूबर 2023 को। 2023 को। ठीक है। और उसके बाद मेरी बहाली जो की गई है वो 5 महीने के बाद की गई है और ये बिल्कुल निर्दोष हूँ मैं।
और मुझे निराधार आरोप लगाए गए हैं। और उसका मुझे पूरा पता है कि श्री दिनेश चंद्र त्रिपाठी हैं बीओ, जो आज भी विकास खंड राया के हैं। उन्होंने स्टाफ से पैसा लिया और मेरे पर बेबुनियाद आरोप लगाए जो दूर दूर तक थे ही नहीं। मैम, गंभीर आरोप लगा रही हैं आप किसी एक अधिकारी पर, जो आप जो है जिसके अधीन आप कार्य कर रही हैं पूरे जनपद में। अब जनपद में है और जनपद के वो अधिकारी हैं पूरे जिले के, और आप उन पर भ्रष्टाचार का साफ तौर पर और सीधे तौर पर आरोप लगा रही हैं मैम? बिल्कुल लगा रही हूँ। जब मुझे सस्पेंड कर दिया गया था तो जब मुझे 9 अक्टूबर को सस्पेंड करा था और 11 अक्टूबर को जब सीएम योगी जी का जब प्रोग्राम हुआ था, तब उसी स्टाफ ने जिन्होंने पैसे दिए मेरे बच्चों को चिढ़ाया और ये कहा, जीभ बिराई, अंगूठे दिखाए, क्या तुम्हारी मैडम को हमने नोटों की गड्डी दे करके सस्पेंड करवाया गया है। तो मैं कैसे, मेरे पास साक्ष्य है इस चीज़ के। ये साक्ष्य है कि रिश्वत दी गई? जब टीचर खुद बोल रही हैं, गांव वाले खुद बोल रहे हैं, तो दी होगी। फिर मेरे पे आरोप क्यों लगे? अगर फिर आप पर क्या आरोप लगे? मुझ पे आरोप लगा स्कूल गंदा पाया गया। मतलब आपको जब निलंबन किया गया जी, तो आरोप उसमें साबित किए गए होंगे या फिर आप पर आरोप लगाए गए होंगे? क्या आरोप लगाए गए थे आपके निलंबन पत्र को, आपको जो मिला, आपको सस्पेंशन लेटर, उसमें क्या आरोप थे आपके ऊपर? उसमें स्कूल गंदा पाया गया, जो कि मेरा स्कूल बहुत साफ रहता है। उन्होंने उसमें एक दूसरा आरोप यह था, डीबीटी का कारपूर्ण नहीं था, जबकि मेरा 100% कारपूर्ण था। उन्होंने डीबीटी क्या होता है ज़रा दर्शकों को बताएं। ये बच्चों को 1200 रुपये मिलते हैं, यूनिफॉर्म के मिलते हैं, जूते बैग इनका सब मिलता है, 1200 रुपये। वो मेरे 125 बच्चे उस समय थे, 124 की डीबीटी हो चुकी थी और 92 बच्चों का पैसा आ भी चुका था। ठीक है। तीसरा आरोप इन्होंने लगाया था मुझे कि मिड डे मील में बच्चों की छात्र संख्या में गलती पाई गई, कम ज़्यादा पाया गया, जबकि मैं ये करती ही नहीं थी ये काम। और मेरे पास 3 जगह रिकॉर्ड रहता है, मेरे बच्चों का एक का भी कोई गड़बड़ नहीं है, एक भी बच्चे की कोई छात्रवृत्ति में उसमें काउंटिंग में गलती नहीं है। चौथा आरोप इन्होंने लगाया था कि कंपोजिट ग्रांट का ब्यौरा नहीं मिला, जबकि मैं टाइम पर जाकर के हर अधिकारी को बताया था कि मेरे स्टाफ में कोई भी डीओ बनने को तैयार नहीं है, जिसके दिनेश चंद्र त्रिपाठी खुद साक्ष्य, उनके पास मैंने एप्लीकेशन भेजी, महिमा मैडम बीओ उनके पास एप्लीकेशन दी, मेरे पास सारे आदेश भी लिखित में हैं। फिर इन्होंने एक आरोप लगाया था कि संदर्शिकाओं का प्रयोग नहीं होता है, तो जूनियर हाई स्कूल में संदर्शिकाओं का प्रयोग होता ही नहीं है, वो मिलती ही नहीं है। और इन्होंने तो ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, इनको ये नहीं पता कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय जो होते हैं कक्षा 6 से 8 तक के, उसमें संदर्शिका का उपयोग होता है कि नहीं होता है, इस बारे में जानकारी नहीं है? पता नहीं, ये तो नहीं मालूम। बीएसए महोदय को ये तो पता नहीं है। जब 28 तारीख को मेरे स्कूल में विद्यालय में जब आए थे निरीक्षण करने के लिए, और वहाँ पर एक सीसीएल पर एक अध्यापिका थी, सहायक अध्यापिका शीला भारती, जो 14 अगस्त से लेकर के सीसीएल पर चल रही थी, और वो इनके सामने प्रेजेंट हुई। क्यों आई थी? बीएसए महोदय ने क्यों क्वेश्चन नहीं करा इस बात के लिए? बताइए। अगर वो सही थे बीएसए महोदय और मुझे उन्होंने अनुपस्थित दिखा दिया उसमें, अच्छा बताइए, तो बीएसए महोदय कौन सी तरीके से काम कर रहे हैं, ये तो मेरी समझ से बाहर है। तो आपने इस पूरे प्रकरण को लेकर शासन में, प्रशासन में या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से ऊपर जो भी अधिकारी हैं उनको कभी किसी को अवगत कराने का प्रयास नहीं किया? बिल्कुल अवगत कराया। बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, षड्यंत्र रचा गया, राजनीति की गई, हमले करवाए गए, ये सारी चीज़ों को मैंने पहले तो बीएसए महोदय को सारी चीज़ों संज्ञान दी। एक अविनाश दीक्षित सर हैं, वो माठ के हैं बीओ, उनको सारी वीडियो मैंने भेजी हुई हैं। और ये कृष्णकांत मिश्रा बीओ हैं, उन्होंने बीएसए सर ने जांच के लिए भेजा था, उनको मैंने सारी वीडियो भेजी हुई हैं। जब बीएसए महोदय ने मेरे पे कोई भी संज्ञान नहीं लिया और मुझे उल्टा ही निलंबित कर दिया, उसके बाद मैं डीएम सर के पास गई, फिर मैं सीडीओ सर के पास गई, फिर डीएम सर के पास गई, उसके बाद मैं कंचन वर्मा महानिदेशक मैडम के पास भी मैंने एप्लीकेशन डाली है। तो पूरी कार्रवाई की है और मैं आगे और भी करूँगी कार्रवाई। तो ये जो तमाम कार्रवाई आपने की, तो इनको लेकर कोई धरातल पर आपको कार्रवाई देखने को मिली या नहीं? यानी आपने जो भी पत्र आपने प्रेषित किए जगह जगह पे, जिलाधिकारी को, मुख्य विकास अधिकारी को और महानिदेशक को, तो क्या कोई धरातल पर कोई कार्रवाई हुई? मुझे नहीं लगता यहाँ ईमानदारी में कोई काम होता है। यहाँ पूरा कहते हैं ना, कुएं में ही भांग पड़ी है। यहाँ किसी अधिकारी ने कोई भी, अगर अधिकारी इस चीज़ को लेते या सीरियस लेते, गंभीरता से लेते, तो 5 महीने मैं बिना किसी दोष के निलंबित ना रहती। और बता देती हूँ मैं आपको, और नया, मैं यहाँ एक तारीख को मुझे आदेश मिला था बहाली का, और उसके बाद मैंने 6 तारीख को यहाँ ज्वाइन किया है, 5 तारीख तक मैं यूआरसी पर रही हूँ, और अब मेरा मार्च का वेतन भी नहीं लगाया गया। ऐसा क्यों? हाँ, अब ये तो अधिकारियों को पता होगा, क्योंकि मैंने पैसे नहीं दिए। मेरे पास पैसे की डिमांड आई थी कि अगर मैडम हमें पैसे दे दें तो हम बहाल कर दें। तो बिना किसके थ्रू पैसे की डिमांड आई थी आपके पास? कई लोगों के द्वारा आई थी। अच्छा, कितने रुपए मांग रहे हैं?
ये तो कहते हैं कि निलंबन के बाद बहाली का 1 लाख से 1.5 लाख तक चलता है। अच्छा, तो मैंने तो ये खबर भेज दी थी कि मुझे बहाल ना करें, अगर मेरी गलती नहीं है तो मुझे पैसे, मैं 1 रुपया भी पैसा नहीं दूंगी, बेशक मुझे बहाल ना करें, बिल्कुल बहाल ना करें। पैसे मांगने वाले कौन है? मुख्य जो मांग रहे हैं वो कौन है? लीडर कौन है उसमें पैसे मांगने वाले? इन्हीं के होंगे, अधिकारियों के, बीएसए सर के ही होंगे। जब पैसे लेके ये सस्पेंड कर सकते हैं तो पैसे लेके बहाल भी करते हैं। मतलब आपको सस्पेंड पैसे लेके किया गया था? बिल्कुल, मेरे स्टाफ ने पैसे दिए हैं और दिनेश चंद्र त्रिपाठी बीओ को पैसे दिए गए हैं, जिन्होंने बिना किसी अभिलेख देखे हुए, बिना किसी कारण के मुझे वो आरोप लगा दिए जो थे ही नहीं। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? आपका सस्पेंशन हुआ, आप कह रही हैं कि आपके साथ षड्यंत्र हुआ, राजनीति हुई, क्यों हुई? मतलब आप गलत काम करती हैं या सही काम करती हैं? यही तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है इस बात का, कि कहते हैं ना कि शायद मुझे ये पाठ पढ़ाया इन्होंने 5 महीने में कि कभी ईमानदार होना बहुत बड़ा बात है। जो हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि ईमानदारी गुड पॉलिसी होती है, वो हमें नहीं करनी चाहिए। मेहनत करोगे कठिन तो आगे बढ़ोगे, तो शायद ये सिखाना चाह रहे थे कि मेहनत भी नहीं करनी है। इन्होंने ये भी कहा कि सरकारी स्कूल सरकारी होता है, इसके साथ ज़्यादा ईमानदारी से काम मत करो, क्योंकि मैंने गणित का टीचर अपने पैसे पे लगाया, मैंने पानी की व्यवस्था अपने पैसे पे की, मैं अपने बच्चों को छात्रवृत्ति की तैयारी 20 बच्चों को करा रही हूँ, वो अपने पैसे पर करा रही थी। तो इन सब का नतीजा, और जो स्कूल 5 बुरे फरे ब्लॉक का आइडियल विद्यालय, आज उस स्कूल में कोई भी जाने को तैयार नहीं होता है, जबकि पूरे गार्जियंस एक मीटिंग। आपको एक बात और बता दूं, जिस समय हमारे यहाँ 2021 में डीबीटी का स्टार्ट हुआ था 6 नवंबर को, तो योगी जी ने इसका उद्घाटन किया था, और उस समय ब्लॉक पर भाई दूज का दिन था और शाम को 6 बजे प्रोग्राम रखा गया था। आप सोचिए, भाई दूज वाले दिन कौन महिला इस प्रोग्राम को देखने आएगी? मैं आगरा से आई और मेरे साथ 26 गार्जियन थे ब्लॉक पर। उसका नतीजा मुझे ये मिला कि मुझे निलंबित किया गया। मैं उत्कृष्ट टीचर से मुझे अवार्ड मिला 5 सितंबर 2021 को। उत्कृष्ट टीचर मुझे तो नहीं लगती हैं आप। कहाँ से उत्कृष्ट टीचर हैं आप? निलंबन हो गया, 5 महीने तक आप कब बहाली नहीं हुई, कहाँ से उत्कृष्ट हैं मैम? बिल्कुल सही कहा आपने, उत्कृष्ट तो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बेवकूफ़ियाँ की है ना, क्योंकि स्टाफ को छोड़ दिया, उनको षड्यंत्र करने के लिए छोड़ा, उनको मनमानी छुट्टियाँ दी, फिर उनको जब छुट्टियाँ देने को मना कर दी तो उन्होंने षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। बच्चों को, वो तो कहती थी मिड डे मील खाने वाले बच्चे, इनको IPS बनाओगी, वो बात मैंने उनकी मानी नहीं। मैं तो उन्हें IPS बनाना चाहती थी ना बच्चों को, तो फिर मैं उत्कृष्ट कहाँ से रह जाऊँगी? एक वो राकेश उपाध्याय नायब तहसीलदार सर हैं हमारे, वो मुझे 1100 रुपये मेरे काम को देख कर ही दे गए थे। अमित गुप्ता CDO सर आए थे, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आपने बहुत अच्छे लड़के को, बहुत अच्छे टीचर को तुमने यहाँ रखा हुआ है मैथ्स के लिए। महेंद्र सिंह सर थे, यहाँ डाइट के प्राचार्य थे, वो मेरे स्कूल में आकर के मुझे समय समय पर मोटिवेट करते थे। अभी तक मैं तो थी उत्कृष्ट टीचर ही, लेकिन शायद सुनील दत्त सर BSA महोदय को मैं उत्कृष्ट नहीं लगी, इसलिए उन्होंने मेरा निलंबन कर दिया। और उत्कृष्ट टीचर के लिए क्या होना चाहिए? टाइम से पहले आना, टाइम से बाद में जाना, 4 सब्जेक्टों को पढ़ाना, पूरा ऑनलाइन काम करना, स्कूल की साफ़ सफाई देखना, किचन गार्डन देखना, पर्यावरण पढ़ाना, पुस्तकालय देखना, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने, डंबल पीटी। मेरा चैलेंज है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, अगर किसी भी स्कूल में डंबल पीटी इस तरीके की होती हो, कोई भी मेरी तरीके का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करता हो तो बताइए। मैं कहती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, पूरा गांव कह रहा है। जब मेरे गार्जियन और बच्चे DM सर के यहाँ जा सकते हैं तो इसको क्या कहेंगे? तो इसका टीचर हूँ ना। आप ये अभी कह रही थी कि जो वो महिलाएं शिक्षक थीं उनके द्वारा बच्चों को चिढ़ाया गया जी, है ना, किस प्रकार से वो पूरा वाक़या एक बार बताइए। ऐसा हुआ था कि 9 अक्टूबर को मुझे सस्पेंशन लेटर मेरे उस पर व्हाट्सएप पर डाल दिया गया था। तो जब मैं 2:30 बजे मैंने अपने बच्चों को बताया कि मैं यहाँ से स्कूल से जा रही हूँ, तो मेरे स्कूल के बच्चे जो है फूट फूट कर रोने लगे, बहुत रोए, और वो 4 बजे तक रोते रहे। तो इस बात के लिए इन्होंने, पूरा स्टाफ जो है एक भी बाहर नहीं निकला, ना ही उन्होंने बच्चों को भी चुप किया, और वो रोते रहे बच्चे, मैं भी रोती रही। और इस आवाज़ को सुन करके गार्जियन भी आ गए गांव से। फिर इन्होंने ये कहा और वहाँ तोड़फोड़ कर दी टीचरों ने, और बच्चों को ऊपर आरोप लगा दिया कि बच्चों ने तोड़फोड़ की है, जबकि बच्चे सारे फील्ड में मेरे साथ थे। उसके बाद में क्या होता है कि जब बच्चे रो लिए, परेशान हो गए, फिर मैं आई स्कूल में, मैंने चार्ज नहीं दिया था। तो 11 अक्टूबर को CM योगी जी का प्रोग्राम था, वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था की गई थी। तो पुलिस वालों ने हमारे यहाँ कुछ 4-5 बाइक रखी थी,
स्कूल में, तो बाइक रखी हुई थी। तो ये इन टीचरों का काम है वीडियो बनाना, सारे दिन शिक्षण कार्य को छोड़ करके वीडियो बनाती हैं। और ये एक हिरेश दुबे अंदेशक है, वो तो अपना कानों में ईयरफोन लगाया, मेरे पास इसके सबके साक्ष्य हैं, ईयरफोन लगाया सारे दिन बैठी रहती है और अपनी लड़की को लाती है, उसको नाश्ता कराना, उसे पॉटी कराना, उसे खाना खिलाना, बस उसी में रहती है वो कोई पढ़ाई का काम नहीं करती। उसके बाद में इन्होंने क्या करा, बच्चों के सामने 11 अक्टूबर को ही तो इन्होंने बच्चों के सामने जीप गिराई और बच्चों के सामने ही इन्होंने अंगूठे दिखाए और ये कहा कि तुम्हारी मैडम को बड़े रो रहे थे, परसों बहुत रो रहे थे, तुम्हारी मैडम को हमने ऐसे ही सस्पेंड नहीं कराया, हमने नोटों की गड्डियाँ फेंकी हैं और अगर तुम्हारी मैडम यहाँ से नहीं जाती हैं तो फिर एक गड्डी और सही। उसके बाद बच्चों ने, वो जो दरोगा जी थे वहाँ पे, पुलिस के इंस्पेक्टर थे, उन्होंने मेरे को बोला, मैं आई, मैं शोर शराबा सुन के बाहर आई निकल के ऑफिस में से, तो मैंने पूछा तो वो दरोगा जी कहने लगे, अरे मैडम आपके बच्चे ऐसे कैसे कह रहे हैं? तो मैंने कहा बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। तो बोले कि ये मैडम की बात नहीं मान रहे हैं। तो मैंने कहा मैडम में इतना गुण होना चाहिए कि जो बच्चे की बात माने। तो बच्चे मेरे तुरंत ही उस समय बोलते हैं कि सर आप एक बात बताइए, ये हमारी मैडम है बड़ी, ये कहती हैं कि IPS अधिकारी बनिए, आप बड़े बड़े अधिकारी बनिए। तो पता है सर, ये मैडम हमें बिरा रही हैं, कह रही हैं कि अधिकारियों को पैसे दिए हमने, तो अब हमें नहीं बनना सर बड़े अधिकारी, हम नहीं बनेंगे। अगर अधिकारी पैसे लेके अगर हमारी मैडम को, सही मैडम को सस्पेंड कर सकते हैं तो हम जिंदगी में कभी अधिकारी नहीं बनेंगे। बताइए, ये संदेश हमारे अधिकारी दे रहे हैं बच्चों को, ये संदेश दे रहे हैं बच्चों को। और जिन्होंने मुझ पे हमला करवाया, जिन्होंने मेरे लिए गुंडे बुलाए, जिन्होंने मेरे बच्चों की माँ को पीटा, उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं। और देखिए, मुझ पे एक आरोप लगाया गया, जब इन्हें कहीं कमी नहीं मिली तो इन्होंने एक आरोप लगाया कि इंचार्ज अध्यापिका जो है सामंजस्य अपने स्टाफ के साथ नहीं बिठा पा रही हैं। बिल्कुल सही कहा। क्या सामंजस्य एक तरफ से होता है? बताइए आप मुझे। सामंजस्य तो दोनों तरफ से होता है ना जी। एक तरफ एक मेहनती अध्यापिका है जो रात और दिन स्कूल के लिए सोच रही है, एक तरफ 5 लोग बिल्कुल ना कुछ करने वाले लोग हैं जो केवल अधिकारियों को मिसगाइड कर रहे हैं और अधिकारियों के जाने के बाद में फिर हंसती हैं सारी। देखा, ऐसे यूनिटी से काम करना, ऐसे यूनिटी से झूठ बोलो, ये अकेली क्या कर लेगी हमारा, ये अकेली क्या कर लेगी हमारा। तो वही सच बात हुई कि मैं अकेली कर भी क्या पाई, मैं निलंबित हो गई। ऐसे साक्ष्य क्या हैं आपके पास जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं, साझा करना चाहती हैं और जनता को दिखाना चाहती हैं? वो क्या ऐसे साक्ष्य हैं, वो आप बताइए। मेरे पास एक साक्ष्य ऐसा है कि जो मेरे DED के स्टूडेंट आए हुए थे और एक स्टूडेंट और एक गुरु की गरिमा को इन्होंने धूमिल किया, एक वीडियो वायरल किया इन्होंने। इससे ज़्यादा निकृष्ट और इससे गिरा हुआ स्टाफ और टीचर हो क्या सकता है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे ये बच्चों के लेटर हैं, जब इनको लगता था कि हमारी मैडम चली जाएंगी। तो क्या है? हाँ, ये फ़ोटो है, ये वो है। इन्होंने एक IGRS पे, इसमें अनुदेशक ने, हिरेश अनुदेशक ने एक मेरे आरोप लगाए गए थे मेरे ऊपर। ये गांव वाले आए हैं 10-15 लोग और वो व्यक्ति जिसके नाम से ये दी गई थी उसने कहा कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है जी। उसके बाद में मेरे बच्चे जो हैं DM ऑफिस गए हैं, DM ऑफिस में जाकर लेटर आपको बच्चों के, हाँ बच्चों के लेटर हैं, आप पढ़िए, देखिए, पढ़ के सुनाइए क्या है इनमें, कितना लिखा है। ये 9 अक्टूबर 2023 का एक ये पत्र है और ये बच्चों की हैंडराइटिंग है, जो स्कूल में जो कॉपी बच्चों की होती हैं ये वही कॉपी है, उसका ये पेज है, बहुत सारे पेज हैं। इसमें ये लिखा हुआ है, मैं अपनी टीचरों की बात करूं तो सबसे बेस्ट और अच्छी मैम बड़ी मैम है। मुझे पता है कि सारे स्कूल के बच्चे बड़ी मैम से ही प्यार करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नफ़रत और कुछ बच्चे प्यार, लेकिन कोई नफ़रत करता है तो करने दो, क्योंकि प्यार करने वाले हम हैं। मैम मैंने एक बात और, मैम प्लीज़ आप रोया ना करें, क्योंकि आप रोती हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हमें तो जब अच्छा लगता है जब आप हंसती हैं, और मैम आप प्लीज़ रोया ना करें। मैम जब आप रोती हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमें आप रोती हुई नहीं, हंसती हुई अच्छी लगती हैं। मैम हमारे मन में एक बात है जो इस पेज पर लिख रहे हैं, वो बात है कि हमें ऐसा लगता है कि ये सारी मैम रिटायर हो जाएं और सिर्फ आप बचें और ना ही हमें दूसरी मैम चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आप में ही हमारा सब कुछ है। और 6 में जो अब नए बच्चे आएंगे वो कितने नसीब वाले होंगे जो उन्हें आप जैसी क्लास टीचर मिलेंगी। इस प्रकार की बातें बच्चे यानी अपनी मन की भावनाओं को इसमें लिख रहे हैं। दूसरा है इसमें, और मेरी मैम मेरी पहचान है, यही हमारी जान है, मेरी प्यारी मैम, आई लव यू मैम। ये इस तरीके से यहाँ पर जो है बच्चे लिख रहे हैं। काजल हैं, ये लिखती हैं, मेरी प्रिय मैम बड़ी मैम, मैम आप हमारी बहुत अच्छी मैम हैं, मैम आप नहीं तो हम भी नहीं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये बच्चों की भावनाएं हैं जो
इस कागज़ पर कलम के द्वारा उतारी गई है और ये उनका एक फ़ोटो बनाया गया है, उनका चित्र बनाया गया है जिस पर लिखा गया है बड़ी मैम। तो ये बच्चों की भावना है और मैडम जैसा कह रही हैं, कुसुमलता गौतम जी कह रही हैं इस वक्त कि बच्चों को किस प्रकार से कैसा संदेश दिया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि हमने यानी जो और जो शिक्षिकाएं उनके साथ में जो वहाँ पर कार्यरत थीं उस विद्यालय में, वो ऐसा संदेश दे रही हैं कि अधिकारियों को रिश्वत देकर इनको सस्पेंड कराया गया। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा हमें लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, हर एक मासूम के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, हर बच्चे के लिए शिक्षा ज़रूरी है और शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है, भविष्य बेहतर बनता है। हम अपने आप को संवारते हैं, हम अपने जीवन को संवारते हैं, लेकिन जब इस प्रकार की बातें बच्चों के सामने की जाएंगी तो बच्चों के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम आप सब लोग समाज में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, जब घर में छोटा बच्चा होता है तो कहते हैं कि बच्चों के सामने ऐसी वैसी बातें नहीं करनी चाहिए, उसके मन में गलत प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनका मन बहुत ही नाजुक और कोमल होता है और बहुत ही जल्दी से उनकी जो कैचिंग पावर है बहुत अच्छी होती है, तो जल्दी से सारी चीज़ें सीख जाते हैं। कोई भी हम घर में एक्टिविटी करते हैं वो तुरंत उनकी एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर ये बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और पढ़ाई के समय में उनको ये बताया जा रहा है कि रिश्वत देकर मैडम को निलंबित कराया गया। तो वो बच्चे अब ये कह रहे हैं कि उन्हें अधिकारी ही नहीं बनना। ये चाहती हैं कि बच्चे अधिकारी बने, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब उनको अधिकारी बनना ही नहीं है। किस प्रकार के उस कोमल मन में कैसा प्रभाव पड़ रहा है, कैसा दबाव डाला जा रहा है, बेहद निंदनीय और बेहद शर्मनाक है। सुनील दत्त साहब, आपके लिए, आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, आपका दायित्व है कि बच्चों को शिक्षित होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं और जैसा कि ये कह रही हैं कि इनके पास वो तमाम साक्ष्य हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे बेवजह किया गया और इनका कार्य बता रहा है कि कितना अच्छा कार्य इन्होंने किया है, बेहद उम्दा कार्य इन्होंने तमाम स्कूलों में किया है, बावजूद इसके इनको निलंबित किया जाता है। ये बेहद शर्मनाक है और आपको इस पर सोचने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जिलाधिकारी मथुरा और मुख्य विकास अधिकारी मथुरा और शासन स्तर से भी इस पर जांच होनी चाहिए और तमाम प्रकरणों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पूर्व फर्जी छुट्टी लेने का प्रूफ है, उन्होंने खुद ने लिख के दिया है ये निदेशकों ने। इस पे भी ये मैंने उनको बीएसए सर को दिखाया है, वो नहीं माना। ये सारे साक्ष्य हैं, ये मेरे डीएलएड वाले बच्चों के, देखो मैंने खोला नहीं है एक भी इसमें जो भी कुछ है मैं आगे खुलवाऊंगी इनको, अभी नहीं खुलवा रही। ये देखिए, ये मेरे बच्चे डीएम ऑफिस में गए हैं, कमिश्नर मैडम से भी मिलने गए मेरे फेवर में। और ये एक अखबार की कटिंग है, जागरण की। प्रधानाध्यापिका की बहाली मांग को लेकर किया प्रदर्शन, पूर्व माध्यमिक विद्यालय रहीमपुर के छात्रों और अभिभावकों ने डीएम कार्यालय में एसडीएम को दिया ज्ञापन। देखिए, ये सोचने वाली बात है और ये सच में मुझे तो ये दिखाते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज क्या दिखा रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे जिनको सिर्फ स्कूल जाना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, वो डीएम ऑफिस में जा रहे हैं अभी से, यानी कक्षा 6, 7, 8 में वो डीएम ऑफिस में जा रहे हैं और वहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं, वहाँ पर अपनी शिकायत कर रहे हैं कि मैडम को जो है सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए था, मैडम को गलत तरीके से सस्पेंड किया गया। ये जागरण की खबर है। प्रदर्शन करते बच्चे का इसमें चित्र लगाया गया है। किस प्रकार की मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं बीएसए साहब? क्या चाहते हैं आप इस पूरे ज़िले से? किसी से भी बात की, सबके पास आपके खिलाफ इतने सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं, बावजूद इसके मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है आखिर प्रशासन क्या सो रहा है? पूरी तरीके से सो गया है क्या? चुनाव का टाइम चल रहा है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, लेकिन क्या इससे पहले ये तमाम प्रकरण आपके सामने नहीं आए? कुसुमलता जी कहती हैं कि डीएम साहब को भी अवगत कराया गया, सीडीओ साहब को भी अवगत कराया गया, लेकिन धरातल पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? 4 से 5 महीने गुजर गए, लेकिन अब तक बीएसए सुनील दत्त पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या उनका भ्रष्टाचार किसी को नजर नहीं आ रहा है? सारे साक्ष्य कह रहे हैं, चलिए आप कार्रवाई मत कीजिए, जांच कीजिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, एक अलग कमेटी गठित होनी चाहिए जिससे उनकी जांच हो सके कि वो कहाँ गलत और कहाँ सही हैं। सूत्रों से जानकारी ये मिलती है कि इनकी जो सुनील दत्त हैं उनकी सेटिंग ऊपर तक बताई जाती है, इस वजह से इन पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन क्या अगर किसी की सेटिंग ऊपर तक होगी तो उन पर कार्रवाई नहीं होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़े गंभीर आरोप इन पर लगाए जा रहे हैं लगातार। पहले हमने धर्मेंद्र से बात की, अब कुसुमलता गौतम है, और मुझे नहीं पता आगे इस कड़ी में और कितने लोग जुड़ने वाले हैं, कितने लोग इस बात को कहने वाले हैं कि कितना गलत उनके साथ में हो रहा है।
ये बेहद शर्मनाक, बेहद निंदनीय है शिक्षा विभाग के लिए, संपूर्ण प्रदेश के लिए और हमारी प्रदेश सरकार के लिए, भाजपा सरकार के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा को धूमिल नहीं करना चाहिए। शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा भविष्य उज्जवल होता है, बेहतर बनता है। आज शिक्षा की वजह से ही मेरे हाथ में माइक है और शिक्षा की वजह से ही मैं कुछ कह पा रहा हूँ। तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे सामने बैठी हैं ये टीचर हैं, ये बच्चों को शिक्षित करती हैं, लेकिन उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनका प्रोत्साहन कितना डाउन हो जाएगा। ये जब प्रोत्साहित, भाई जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन इनको अच्छे काम का रिवार्ड ये मिला, इनको इनाम ये मिला कि इनको सस्पेंड किया गया। ये बेहद शर्मनाक है। बताइए, और कुछ आप कहना चाहेंगे इसमें, और कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी सर, मैं कहना चाहूँगी कि एक तो यहाँ मैं नए स्कूल में आई हूँ। आप बेशक आप जान भी सकते हैं कि मेरा क्या नेचर है, जो मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैं सामंजस्य नहीं बिठा पाती हूँ। और आप जब मैं यहाँ आई थी तो मैं क्या कर रही थी उस समय, मुझे तो नहीं पता था कि आप आएंगे। मैं उस समय क्लास में बच्चों का शिक्षण कार्य करा रही थी। और क्या आप मुझे ये जानना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात करना है कि अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से, क्या एक महिला टीचर पर 20 गुंडों को बुला करके हमला कराना ठीक है? या एक हमारी विद्या के मंदिर में गाली दिलवाना शराब पिला करके वो ठीक है? क्या किसी एक शिक्षक और एक स्टूडेंट के पवित्र रिश्ते को धूमिल करना ठीक है? इन सब बातों को लेकर के एक उच्च अधिकारियों की टीम बनाई जाए और मेरे पूरी जांच करवाई जाए। और आप ये बताइए, तो क्या ऐसा कौन टीचर होगा कि वो चुप तो रहेगा ही ना, पिटेगा थोड़ी उनसे, क्योंकि वो तो लोकल हैं। तो इसी वजह से सारे काम हुए। क्यों बीएसए महोदय ने ये मैंने सारे उनके पास जब वो डाली हैं पूरी वीडियो, तो बीएसए महोदय ने मुझे क्यों निलंबित किया? उसके बाद उन्होंने क्यों नहीं जाना ये बात कि उसमें एक भी गार्जियन नहीं था 20 गुंडों में से? क्यों नहीं था? क्या मेरा अपराध ये है कि मैं बच्चों को अधिकारी बनाना चाहती हूँ? क्या मेरा अधिकार ये है कि मेरे बच्चे गणित में होशियार हो जाएं? क्या मेरा अपराध ये है कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ बच्चों के साथ? क्या मेरा अपराध ये है कि पानी की व्यवस्था, खारे पानी की व्यवस्था है, मैंने मीठे पानी की व्यवस्था कर दी? ये मेरा दोष है? क्या मेरा ये दोष है कि 4 बच्चे मेरे छात्रवृत्ति में आए और अब की बार शायद 10 से 12 बच्चे मेरे छात्रवृत्ति में आएंगे? अपने पैसे पर पढ़ा रही हूँ मैं उनको, ये मेरा दोष है? क्या गलती हो गई मुझसे बताइए? एक ही टीचर के बलबूते पर वो स्कूल चलता था। जब पेरेंट्स मीटिंग आती थी तो कोई भी टीचर स्टाफ में से एक दूसरे कमरे में नहीं आती थी, किसी पेरेंट्स से नहीं मिलती थी। क्यों नहीं जानना चाहे बीएस महोदय ने? क्यों मुझसे कुछ जाना नहीं? क्यों मुझसे नहीं पूछा क्या बात है? कहते हैं कि तुम शिकायत करने नहीं आई थी, ये कहा गया मुझसे कि आप शिकायत करने नहीं आई। तो इसका मतलब होता है एक जो पिता होता है घर का, अगर किसी का एक बच्चा या 2 बच्चे खराब हो तो वो ढोलक ले ले या ढोल लेके सारे में शोर मचाए कि मेरे बच्चे खराब हैं, तो वो क्या करेगा? पिता तो किसी से कुछ कहेगा ही नहीं ना। तो फिर मैं मुखिया होने के नाते उस स्कूल की अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभा रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, तो क्या मुझे शोर मचाना चाहिए था? यही मेरा दोष था कि मैंने शिकायत नहीं की? या ये मेरा दोष है कि मेरे पति पुलिस में हैं? आप मुझे साक्ष्य दिलवाएं स्टाफ से, या बीएसए महोदय साक्ष्य लें कि मेरे 17 साल के कार्यकाल में मेरे पति कितने दिन वहाँ आए। क्या ये तो जॉब है? कोई पुलिस का करता है, कोई बैंक में करता है, कोई LIC में करता है, कोई टीचर है। ये मेरा क्या पाप हो गया? क्या गुनाह हो गया मेरे पति इसमें? अब क्या आप सरकार और प्रशासन और शासन से क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी ये निष्पक्ष जांच की जाए और मुझे निष्पक्ष इसका वो चाहिए, जजमेंट चाहिए इसका। बिल्कुल इसका जो न्याय हो वो निष्पक्ष होना चाहिए, जो दोषी है उसको करें। ये कुसुमलता गौतम हमारे साथ रहीं। इनके सवाल हैं कि इनका अपराध क्या है, इनका गुनाह क्या है? इन्होंने ईमानदारी से काम किया, क्या ये इनका गुनाह है? क्या ये बच्चे, ये मासूम जो DM ऑफिस में गए हैं, जो वहाँ पर बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? अगर ये इतनी घटिया टीचर होती, इतनी निकृष्ट होती, तो क्या इनके लिए ये बच्चे रोते? ये सवाल है। कि ये किसी को दिखाई नहीं देता है? क्या ये DM साहब को दिखाई नहीं दिया? क्या ये CDO साहब को दिखाई नहीं दिया? ये तो संज्ञान लेने वाली बात है। साहब हमारी मैडम का स्थानांतरण रोको। देखिए, ये अखबार की कटिंग है, ये यूनिक समय की कटिंग है कि साहब हमारी मैडम का स्थानांतरण रोको। ये कटिंग, ये क्या, ये सब झूठ कह रही है। ये बच्चों के फोटो झूठ कह रहे हैं। निलंबित प्रधानाध्यापिका से लिपट कर रोए बच्चे, DM से लगाई गुहार, वीडियो वायरल। ये अमर उजाला की खबर है। ये क्या है साहब? इतना बड़ा हंगामा हो गया, लेकिन फिर भी जिलाधिकारी मथुरा कुछ नहीं कर पाए।
मुख्य विकास अधिकारी मथुरा कुछ भी नहीं कर पाए। सुनील दत्त साहब बस लगातार निरीक्षण करते जा रहे हैं, ऑफलाइन तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं, ऑनलाइन इंस्पेक्शन भी नहीं हो रहे हैं, ऑफलाइन ही बहाली हो रही हैं, संशोधित बहाली हो रही हैं। क्या है, लगातार इतने सारे आरोप लग रहे हैं। कुसुमलता गौतम साफ तौर पर, सीधे तौर पर आप पर आरोप लगा रही हैं कि आप किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कैसे भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल आज यहाँ इस स्कूल में आकर मैं जो आहत हुआ हूँ वो बस इस बात से हुआ हूँ कि कैसे इन बच्चों के मन पर कितना गलत प्रभाव पड़ रहा है। हम सब लोगों का यही प्रयास होना चाहिए कि बच्चे शिक्षित होने चाहिए, संस्कृति से जुड़े रहने चाहिए, संस्कारों से जुड़े रहने चाहिए और अपने जीवन में एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते रहने चाहिए। और यही प्रयास कुसुमलता गौतम जी ने किया, लेकिन ऐसा करने में कुछ महिला शिक्षकों ने कमी छोड़ दी और कुछ महिला शिक्षकों की वजह से इनको भुगतना पड़ा और गलतियां किसी और की, भुगत कोई और रहा है। अब ये है एक विद्यालय निरीक्षण आख्या है हमारे पास में, उच्च प्राथमिक विद्यालय रहीमपुर विकासखंड फरे, जहाँ पर आप पोस्टेड थे। ये वहीं की है। ये 28/8/2023 को करीब 9:15 बजे ये जो है वहाँ पर औचक निरीक्षण किया गया है। उस समय विद्यालय में कार्यरत स्टाफ 1 इंचार्ज प्रधानाध्यापक, 2 सहायक अध्यापक एवं 3 अनुदेशक के सापेक्ष श्रीमती शीला भारती सहायक अध्यापक अनुपस्थित तथा शेष शिक्षक व अनुदेशक उपस्थित गए। विद्यालय में नामांकित छात्र संख्या 132 के सापेक्ष 84 छात्र छात्राएं उपस्थित थे। छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के संबंध में इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया गया। अनुपस्थित इंचार्ज सहायक अध्यापक को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी अनुपस्थिति के संबंध अपना लिखित स्पष्टीकरण में साक्ष्य पत्र प्राप्ति के 3 दिवस के अंदर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएं। अधोहस्ताक्षरी यहाँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ही हैं। इस इंचार्ज प्रधानाध्यापक व अन्य सहायक अध्यापकों को कक्षा 6 से 8 तक संदर्शिका। अच्छा, ये जो आप इस प्रकरण का जो जिक्र करते हैं ये वो यही है कि संदर्शिका, ये आरोप जो लगे थे वो इसमें क्यों नहीं लिखे गए? जी, अगर वो आरोप सही थे तो इसमें क्यों नहीं लिखे गए? स्कूल गंदा पाया गया, बीएसए महोदय स्कूल में आए थे, क्या स्कूल गंदा था? अच्छा, इसी निरीक्षण के आधार पर आपको निलंबित किया गया था? जी, ये निरीक्षण जब हुआ है तो आप इसमें तो कोई भी चीज़ें नहीं लिखी हुई। आप बताइए, निरीक्षण में तो सारी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं, तो फिर कहाँ है वो निरीक्षण? इसमें जो उल्लेखित किया गया वो संदर्शिका के लिए उल्लेखित किया गया। शिक्षण डायरी प्रतिदिन भरने तथा अपडेट रखने, बच्चों का असेसमेंट करते हुए इसका रिकॉर्ड भी विद्यालय में सुरक्षित रखने में, जिन बच्चों को रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता हो उन्हें चिन्हित कर रेमेडियल टीचिंग कराई जाने तथा, हाँ, इसमें कोई आरोप नहीं लगाए, आरोप नहीं लगे हैं। दूसरी बात, मेरी ही केवल शिक्षक डायरी देखी है और मैं ये दिखा देती हूँ आपको। मेरे पास ये डायरी भी है। ये 28 अगस्त को सर आए, जो बीएसए सर आए हैं, तो आप देखिए मेरी डायरी में पूरी कहानी लिखी हुई है। मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। जब कृष्णकांत मिश्रा जी आए थे, उन्होंने मेरी ही डायरी के फ़ोटो लिए और स्टाफ की डायरी के क्यों नहीं लिए? क्योंकि वो तो मुझे कुछ समझते ही नहीं थे। ये देखिए 9 अगस्त में, 8 में ये देखिए 29 अगस्त 27 28 को ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बीएसए सर आए, उन्होंने मुझे ही दोषी ठहराया और स्पष्टीकरण देने के लिए लिखा, जो कि आज 2 बजे के बाद मैं बीएसए कार्यालय जाऊंगी। ये भी मैंने लिखा है, एक एक चीज़ मैं लिखती हूँ उसमें पूरी मेरी, ये भी मेरे पास साक्ष्य है पूरी साल का। और जब ये आए सारे लोग हैं मेरे, सब पूरी डेस्क यहाँ साक्ष्यों से भरी हुई है। ये डायरी है, इन पर भी इन्होंने ये उल्लेखित किया है कि जो भी इन्होंने पढ़ के बताया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम साक्ष्य हैं जो बीएसए सुनील दत्त के खिलाफ सामने आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारे साथ नए नए लोग जुड़ रहे हैं, नए नए शिक्षक जुड़ रहे हैं और अपनी व्यथा हमको बता रहे हैं और किस प्रकार से उन पर अत्याचार हुआ है, गलत तरीके से उनको निलंबित किया गया है, गलत तरीके से उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, उसके बाद भी, यानी गलती इनकी नहीं है, गलती इनके स्टाफ की थी और सस्पेंड इनको होना पड़ा। बच्चों के मन में क्या प्रभाव पड़ा वो भी आपने देखा। मेरी इस पूरी रिपोर्ट में मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं। अब सवाल ये है कि क्या बीएसए सुनील दत्त पर कार्रवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? जिलाधिकारी मथुरा कुछ कार्रवाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? सीडीओ मथुरा कुछ कार्रवाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल मैं आज छोड़कर जा रहा हूँ। आगे मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, अगले एपिसोड में। उस कड़ी में हमारे साथ कौन जुड़ता है कह नहीं सकते, क्योंकि दिन पे दिन हमारे साथ नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, नए नए साक्ष्य हमारे साथ सामने आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट MK के साथ मैं हेमेंद्र चौधरी, दी तहलका खबर, मथुरा।